कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है जब खेती को सेल करने के लिए किया जाता है, मतलब कि जो भी आप क्रॉप उगा रहे हो उसका आपका मेन मकसद क्या है कि आप उसको मार्केट में बेच सको। सो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। कि जब आप क्रॉप्स उगा रहे हो, एनिमल्स को रेयर कर रहे हो, तो किस लिए कर रहे हो? आपका मेन एम क्या है? मार्केट में उसका जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने का, बेचने का। इसमें क्या होता है, जो एरिया कल्टीवेटेड होता है, मतलब कि जितने एरिया पे आप खेती करते हो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज, मतलब कि पैसा जो लगता है वो भी ज्यादा होता है। ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं। तो जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें लार्ज एरिया में फार्मिंग होती है और कैपिटल जो है वो बहुत ही ज्यादा लगती है। ज्यादातर जो काम है वो मशीनों द्वारा किया जाता है, और कमर्शियल फार्मिंग में मेनली क्या होता है, ग्रेन फार्मिंग होती है, मिक्स्ड फार्मिंग होती है, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। तो यूं कह सकते हैं कि कमर्शियल फार्मिंग तीन तरह की होती है: ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ग्रेन फार्मिंग क्या है? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है, जिसमें क्रॉप जो है वो डेफिनेटली कमर्शियल पर्पस के लिए उगाई जा रही है, मतलब कि कमर्शियल पर्पस मतलब बेचने के लिए उगाई जा रही है। तो मेन क्रॉप्स जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए उगाई जाती हैं वो है व्हीट, मतलब कि गेहूं, और मेज, मतलब कि मक्का। किन एरियाज में ये उगाई जाती हैं? तो नॉर्मली ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड्स हैं, बड़े बड़े जो एरियाज हैं जहाँ पे घास ही घास वाला मैदान रहता है, वहाँ पे खेती की जाती है, कमर्शियल क्रॉप्स उगाई जाती हैं। यूरोप एंड एशिया, तो इन इलाकों में मेनली कमर्शियल क्रॉपिंग जो है वो की जाती है। दीज एरियाज आर स्पेर्सली पॉपुलेटेड। तो ये जो एरियाज हैं, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, तो इनके जिन इलाकों में कमर्शियल फार्मिंग, ग्रेन फार्मिंग की जा रही है, वो जो एरियाज हैं वो स्पेर्सली पॉपुलेटेड है, मतलब कि वो ज्यादा घने पॉपुलेटेड नहीं है, वहाँ जो पॉपुलेशन है वो कम है। लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, मतलब इन एरियाज में बड़े बड़े फार्म्स हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स में फैले हुए हैं। तो इन एरियाज में क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा विंटर होती है उस टाइम पे ये फसल को उगा नहीं पाते हैं, और इसीलिए क्या होता है, साल में सिर्फ एक ही क्रॉप उग पाती है गर्मी के मौसम में। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? मिक्स्ड फार्मिंग मतलब एक ऐसी फार्मिंग होती है जहां पे आप जमीन को फूड एंड फॉडर क्रॉप के लिए यूज कर रहे हो, और साथ ही साथ रियरिंग लाइव स्टॉक, मतलब कि वहां पे आप जमीन को मेन तीन कामों के लिए यूज कर रहे हो, वहां पे सिर्फ एक ही काम नहीं कर रहे। मतलब कि जैसे ग्रेन फार्मिंग में क्या है कि जमीन पे आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्स ही उगा रहे हो, बट मिक्स फार्मिंग में क्या है कि आप ग्रेन्स वगैरह भी उगा रहे हो, फॉडर क्रॉप्स भी उगा रहे हो। फॉडर क्रॉप्स मतलब ऐसी फसलें जो कि आप अपने जानवरों को खाने के लिए उगा रहे हैं, अपने जानवरों के खाने के लिए आप उन्हें उगाते हैं। ठीक है, तो आप उसमें गेहूं वगैरह भी उगा रहे हैं, अपना फूड, वेजिटेबल, ये सब भी उगा रहे हैं, फॉडर क्रॉप्स भी उगा रहे हैं, और अपने जानवरों की रेयरिंग भी कर रहे हैं, देखभाल भी कर रहे हैं उसी जमीन पर। ठीक है, तो ये हो गया मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ की जाती हैं लैंड पर। तो इसे नॉर्मली यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में किया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो इन एरियाज में होती है। प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। इनमें क्या होता है कि बड़े बड़े जो खेत हैं, जमीन है, उनमें एक ही क्रॉप जो है उगाई जाती है, और ये जो क्रॉप है ये नॉर्मली साल साल भर ले लेती है। ऐसा नहीं कि जैसे गेहूं देखो कुछ महीने में पक के तैयार हो जाता है, ऐसा नहीं होता। टी जो है इसमें क्या होता है, इनके प्लांट्स जो है वो सालों साल लगे रहते हैं, हर साल उनमें नई पत्तियां आती हैं, लोग चुनते हैं। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं होता, देखो टी हो गया, कॉफी हो गया, इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि आप हर साल नए पौधे लगा रहे हो। गेहूं वगैरह में क्या होता है कि हर साल आप जमीन को प्रिपेयर करते हो, बीज लगाते हो, फिर फसल को काटते हो, आप फिर से उसमें बीज डालते हो। बट टीके में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, आपने एक बार पेड़ उगा दिए, पेड़ से फिर हर बार आप जो कोमल पत्तियां हैं वो लेते रहते हो। ऐसे ही कॉफी में एक बार आपने पेड़ उगा दिया, उससे हर बार जो बेरीज है कॉफी की वो उगती रहेंगी, आप उसके सीजन में, उसके बाद हार्वेस्ट जब कर लोगे उसे उनके पकने पर। इसी तरीके से रबर हो गया, बनाना हो गया, तो इनको आप नॉर्मली बार बार नहीं उगाते हो। वैसे जो कॉटन वगैरह होता है, ये जो है ये फिर भी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि हर बार लगानी पड़ती हैं, बट आप मेनली देखोगे कॉफी हो गया, टी हो गया, इन चीजों को, बनाना हो गया, इनको आपको हर साल नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सभी प्लांटेशंस में ऐसा होता है। कुछ प्लांटेशंस जैसे कि कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, तो इनमें आपको हर साल नई जो पौधा है वो लगाना पड़ता है। अब इनमें मेन क्या चीज है, वो ये है कि ये लगभग साल भर चलती है। जैसे गन्ना जो है वो पूरे साल में पककर तैयार होता है, वो 2-3 महीने में नहीं होता। इसी तरीके से कॉटन भी ज्यादा टाइम लेती है।
लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। तो प्लांटेशंस में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में लेबर और कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे देखो टी का क्या है, इसमें आप मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि एक इंसान ही कोमल पत्तियों को, जो नई नई पत्तियां होती हैं चाय की, उनको तोड़ पाता है। इस चीज को आप मशीनों का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते कि मशीन अपने आप डिटेक्ट कर ले कौन सी कोमल पत्तियां, नई पत्तियां, और उन्हें तोड़ ले। तो ये जो चीजें हैं इनमें लेबर का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है और कैपिटल भी, मतलब कि जो पैसा है वो भी, टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत ज्यादा लगता है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। अब जो प्रोड्यूस है मतलब कि जो आपने उत्पादन जो किया उस चीज का, जैसे आपने टी की पत्तियां तोड़ी, कॉफी की बेरीज तोड़ी, आपने शुगर केन जो है वो आपका प्रोडक्ट था। तो इनमें क्या होता है कि इनमें थोड़ी सी ना प्रोसेसिंग की जरूरत होती है कि जैसे आप सीधी चाय की पत्तियां जो हैं हरी वाली, वो तो यूज नहीं करते, उनको प्रोसेस किया जाता है, फिर वो अब ब्लैक ब्लैक से सर्कल बनते हैं। इसी तरीके से कॉफी के जो बीज होते हैं उनको रोस्ट करके कॉफियां बनती हैं। शुगर केन को आप नॉर्मली खाते तो हो नहीं, उसकी चीनी खाते हो, गुड़ खाते हो। तो इन सभी चीजों में प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। तो क्या होता है कि इनका जो प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है, हो सकता है उसे फार्म पे ही प्रोसेस कर दिया जाए या फिर पास की कोई फैक्ट्री में प्रोसेस कर दिया जाए। कई बार क्या होता है कि जो फार्म होता है उसी में प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है, और कई बार फार्म से कहीं दूर पे फैक्ट्री जो होती है स्टैब्लिश होती है प्रोसेसिंग के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। तो प्लांटेशन के लिए जरूरी क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो अच्छा हो। अब देखो शुगर केन में क्या होता है नॉर्मली कि इसको जितना टाइम लगेगा, जितना जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसका जो सुक्रोज है जिससे आप चीनी बनती है वो कम होता जाएगा। तो इसीलिए जरूरी क्या होता है कि फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो कि जैसे ही आपने शुगर केन काटा वैसे ही जल्दी से जल्दी उसको फैक्ट्री में पहुंचाया जा सके। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो जो शुगर केन है वो देर में पहुंचेगा। इस इतने में क्या होगा कि इसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो कम हो जाएगा और चीनी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए इस तरह की जो फार्मिंग है, प्लांटेशन जो है, इसमें अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो होना चाहिए। ज्यादातर जो प्लांटेशंस हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने मिलती हैं। ट्रॉपिकल रीजन मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला जो एरिया है उसके बीच में ज्यादातर प्लांटेशंस देखने मिलती हैं। तो क्या है, कौन कौन से देश जो है वो फेमस हैं प्लांटेशंस के लिए? तो मलेशिया में रबर अच्छी होती है। कॉफी इन ब्राजील, ब्राजील में कॉफी बहुत अच्छी होती है। इंडिया की टी जो है वो बहुत ही फेमस है। श्रीलंका की भी टी फेमस है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कि कहाँ कहाँ पे जो प्लांटेशंस हैं वो होती हैं।